नमस्कार। आज हम हिस्ट्री के दो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। हाउ डू वी पीरियोडाइज, मतलब हम अवधियां कैसे तय करते हैं, और दूसरा टॉपिक व्हाट इज कॉलोनियल, औपनिवेशिक क्या होता है। हम पहले हाउ डू वी पीरियोडाइज की बात कर लेते हैं। पीरियोडाइज मीन्स अवधियां होता है। जैसे आप क्लास 6 में पढ़े एंशियंट हिस्ट्री को, आप 7 में पढ़े मॉडर्न मिडावल हिस्ट्री को, और अब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। तो ये तीन अलग अलग अवधियों को बता रहा है, तीन अलग अलग पीरियड को बता रहा है। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आपका पीरियड या अवधि, पढ़ाई का अवधि या पीरियड बटा हुआ होता है। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। इसी तरीके से इतिहास और हिस्ट्री को भी, इतिहास या हिस्ट्री को भी पीरियोडाइज किया गया है, अवधियों में बांटा गया है। एक स्कॉटिश मीन्स स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट, मतलब होता है अर्थशास्त्री। एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक, जिनका नाम जेम्स मिल था। इन्होंने 1817 में एक बुक लिखा जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये इनके बुक का नाम था। इस बुक में इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में पीरियोडाइज किया। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। और तब के कई लोगों ने इस पीरियोडाइज को माना और इसे ही फॉलो किया। जेम्स मिल का मानना था कि जो इंडियन पीपल हैं वे अनसिविलाइज्ड हैं, मतलब असभ्य हैं। वे लोग अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं, उन्हें साइंस का कोई ज्ञान नहीं है, न ही उन्हें मॉडर्निटी पता है। उनका यह भी मानना था कि जो ब्रिटिश हैं उनको पूरे भारत को, ब्रिटिश को जीत लेना चाहिए और भारत के हर एक हिस्से में ब्रिटिश राज होना चाहिए, जिससे ब्रिटिश आसानी से इन लोगों को सिविलाइज कर पाए। साथ ही जेम्स मिल ये भी मानते थे कि इंडियन वेल्थ पे, इंडियन रिसोर्सेज पे पूर्णतः ब्रिटिशों का ही हक हो, ताकि वे इस रिसोर्स का यूज इन लोगों को सिविलाइज करने में लगा दें। ये इन सब पूर्वाग्रहों से जकड़े हुए थे। इनका मानना था कि हिंदू पीरियड में भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू राजा ही हुआ करते थे, मुस्लिम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम राजा ही हुआ करते थे, और उन लोगों में रिलीजियस इंटॉलरेंस था। रिलीजियस इंटॉलरेंस मीन्स धार्मिक असहिष्णुता। हम इंटॉलरेंस के लिए असहिष्णुता शब्द का प्रयोग करते हैं। साथ ही जातिगत बंधन था, व्यक्ति और लोग, समाज के लोग जातियों में जकड़े हुए थे, उनमें काफी बदलाव बिखराव था। लेकिन सिर्फ किसी शासक के, किसी रूलर के जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आप किसी भी पीरियड को बांट नहीं सकते हैं। क्लासिफिकेशन का ये तरीका सही नहीं है। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़े होंगे क्लास 6 में, तो आप पाए होंगे कि मौर्य डायनेस्टी, खास करके मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य का रिलीजन अलग था। बाद में वे कुछ और दूसरे रिलीजन, जैनिज्म को अपना लिए। अशोका का अलग था, उसके बाद वाले का अलग था। इस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी में अलग अलग रिलीजन देखने के लिए मिलता है। साथ ही आप ये भी गौर करें कि एक रूलर का जो रिलीजन था, उस रूलर के रिलीजन के दौरान उनकी जो उनके साम्राज्य में रहने वाले जो लोग थे, जो प्रजा था, उन लोगों का भी रिलीजन अलग अलग था और सब साथ में रहते थे। तो इस बेसिस पे आप नहीं, किसी भी पीरियड को, किसी भी हिस्ट्री के पीरियड को आप क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। तब बाद के दिनों में हिस्टोरियंस इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटना शुरू किया। फर्स्ट एंशिएंट,
सेकेंड मिडाइवल और थर्ड मॉडर्न। एंशियंट और मॉडर्न, जब मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं तो उसमें साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी की बात करते हैं। मीन्स कि जो आज आप देख पा रहे हैं हमारे सोसाइटी में ये सब चीजें अभी है, और ये कॉन्सेप्ट भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ही है। एंशियंट और मॉडर्न के बीच का जो पीरियड था, जब मॉडर्निटी नहीं आई थी, आधुनिकता नहीं था विश्व में, उससे ठीक पहले तक का जो पीरियड था उस पीरियड को मिडाइवल माना गया, और मिडाइवल को भी एक खास रेंज में रखा गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और इसी बेसिस पे इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री में बांटा गया। लेकिन आप इसी बुक में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के ही बुक में पढ़ेंगे इसी क्लास में, कि ब्रिटिश रूल के दौरान भी, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, आप इंडियन सोसाइटी में इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और कास्टिसिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस, ये सब देखने के लिए नहीं मिलता है। वो इकोनॉमिकल हो या फिर सोशल, ये दोनों तरह की इक्वलिटी ब्रिटिश रूल में नहीं था। तो हम जनरली इस बेसिस पे पीरियोडाइज करते हैं किसी भी हिस्ट्री को, किसी भी टाइम को। हम रिलीजियस या उसके जो भी धार्मिक या रिलीजियस कॉन्सेप्ट हो उसके ऊपर, उस बेसिस पे नहीं करते हैं। हम किसी खास समय में जो बदलाव आ रहा है, चेंजिंग किसी सोसाइटी में हो रहा है एक लंबे समय के बाद, तो उस बेसिस पे इसे हम पीरियोडाइज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कॉलोनियल। ये हमारा आज का सेकेंड टॉपिक है, व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल को हम हिंदी में औपनिवेशिक कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है? जब कोई दूसरा देश या जब कोई एक देश दूसरे देश पे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है, अपना पावर दिखाता है, तब हम इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को कॉलोनियल कहते हैं। कॉलोनियल जब होता है तब एक देश का हर एक रिसोर्स दूसरे देश यूज करता है। जैसे मान लेते हैं ये ब्रिटिश है, ब्रिटेन है और ये इंडिया है। ब्रिटेन ने इंडिया को अपना कॉलोनी बनाया और ब्रिटेन इंडिया के हर एक रिसोर्स को अपना मानने लगा। ये यहां से रिसोर्स को उठा के यहां लाता, जो रॉ मटेरियल के रूप में होता, और यहां से प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचता। यहाँ से रॉ मटेरियल जो रिसोर्स होता था उसे कम दामों पे खरीद करके यहाँ लाया करता था, और यहाँ से बने हुए प्रोडक्ट को यहाँ पे अधिक रेट पे बेचा करता था। इस तरीके से यहाँ इकोनॉमिकली ये इसका शोषण करते थे, साथ ही सोशल भी और कल्चरल भी। सोशल मीन्स कि जो इंडियन सोसाइटी था उसमें इसने कई तरीके से हस्तक्षेप किया। रिलीजन के बेसिस पे भी जो ब्रिटिश मिशनरीज था उसने इंडियन सोसाइटी में आकर के रिलीजन कन्वर्ट करवाया। साथ ही जो कल्चर था, इंडियन कल्चर, उससे बहुत ही नीचे दिखाया गया। यदि कोई लोग धोती पहन रहा हो, कोई मूछ रख रहा हो, कोई कुर्ता पहन रहा हो, तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। इस तरीके से इंडियन सोसाइटी में रहने वाले जो इंडियन थे उनको ब्रिटिश काफी कमतर आंकते थे और मानते थे कि ये सब अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, ये इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ये जंगली हैं, सपेड़। क्योंकि इसके पीछे ये एक कॉन्सेप्ट देते थे, एक बात कहते थे कि जो हमारे देश में अधिकांश लोग नेचर के काफी करीब रहे हैं, उनका संबंध सांपों से भी रहा है, तो लोग इसे सपेनों का देश कहते थे। लोग सांपों से खेलते थे, उनका वो एंटरटेनिंग पार्ट था। लेकिन ये लोग समझते थे कि ये सपेनों का देश है
और इस तरह से ये अनसिविलाइज्ड है। हालांकि ये लोग हमारे कल्चर को, हमारे सिविलाइजेशन को समझ नहीं पाए, हमारा जो कस्टम था उसको समझ नहीं पाए, उसके पीछे जो साइंस था, साइंस का जो कॉन्सेप्ट था उसको समझ नहीं पाए। तो इस तरीके से इन्होंने अपने आप को बड़ा दिखाया, ऊंचा दिखाया, सिविलाइज दिखाया हमारे ऊपर, और फिर अंततः हमें या हमारे देश को कॉलोनी के रूप में इसने कॉलोनी को बना दिया हमारे देश में, और हर एक रिसोर्स को इसने यूज किया अपने फायदे के लिए। तो आज हम दो टॉपिक को समझे हैं, हाउ डू वी पीरियोडाइज और व्हाट इज कॉलोनियल। हम कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। किसी को प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।